नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसे बहुत ही अच्छे और इजी वे में आपको समझाऊंगा। ये वाला जो ट्यूटोरियल है ये कंप्लीटली W3 स्कूल्स की वेबसाइट के रेफरेंस में मैंने बनाया है। आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोज़ भी बनाऊँगा सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड, ताकि आपको इसे मास्टरी करने में आसानी हो। तो ये जो वीडियो है कंप्लीटली आपका एक कंसेप्चुअल है और W3 स्कूल्स के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्पल्स को भी मैं आपको समझाऊँगा कि एग्ज़ैक्टली फ्लेक्सबॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। ताकि आप कभी गूगल से, कोई स्टैक ओवरफ्लो से कोई कोड भी कॉपी पेस्ट करके आप अपने वेब एप्लीकेशन में यूज़ करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली उसका मतलब क्या है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। देखिए सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली क्या है, एक लेआउट मॉड्यूल है, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, इट इज़ अ लेआउट मॉड्यूल। तो जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उसका लेआउट करना पड़ता है। लेआउट को सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो जैसे कि हेडर होता है वेबसाइट के सबसे टॉप पर, फिर उसके नीचे फुटर होता है और बीच में आपका कंटेंट होता है। कंटेंट में ही लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपके मेन्यू होते हैं। तो ये एक बेसिक सा आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सीएसएस में पहले से ही कई सारे तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे इसमें हमारे पास है ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होता है, हम अपने पूरे वेब पेज को अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हेडर का अलग हो गया, कंटेंट का अलग हो गया, फुटर अलग हो गया, साइड बार अलग हो गया। तो वो हम डिव के थ्रू वैसे यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा आता है इनलाइन। इनलाइन दोस्तों हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड लेआउट चेंज करने के लिए। मान लीजिए एक हमारे पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में हम कुछ पार्टिकुलर लाइन नंबर 2 मान लो, उसको हम अलग से कलर करना चाहते हैं, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं या उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। कुछ भी आप करना चाहते हो टेक्स्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे पास है इनलाइन मॉड्यूल। थर्ड है हमारे पास टेबल। टेबल में क्या होता है दोस्तों, जब आपको एक टेबुलर स्ट्रक्चर बनाना है। टेबुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, और रो और कॉलम का लेआउट बनाना है। जैसे एक्सेल शीट में जैसे आप कुछ बनाते हो ना, जैसे टाइम टेबल हो गया फॉर एग्जांपल, बहुत ही इजी शब्दों में। तो टाइम टेबल बेसिकली आपका क्या होता है, एक रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, टेबुलर फॉर्मेट होता है। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो आपके लिए ऑलरेडी हमारे पास टेबल टैग एचटीएमएल के अंदर होता है। तो ये भी एक लेआउट मॉड्यूल है। इसके बाद हमारे पास है पोजीशन। तो पोजीशन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पर हम प्लेस कर सकते हैं यूजिंग पोजीशन। तो ये सारे सीएसएस के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये परफेक्ट नहीं थे। कोई भी मॉड्यूल जो है परफेक्ट नहीं था। कई बार अलग अलग ब्राउजर्स में आपको चेक करना पड़ता था कि कहीं चीज़ें कुछ खराब तो नहीं हो रही है, यहाँ चल रहा है वहाँ नहीं चल रहा। और देयर इज़ नो शॉर्टकट। हर बार जब आप एक पेज को डिज़ाइन करते थे, तो आपको प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर ब्लॉक लेबल आपको यूज़ करना है लेआउट के लिए, कहाँ पर इनलाइन यूज़ करना है, कहाँ टेबल लगाना है और कहाँ पर आपको पोजीशन यूज़ करना है। पोजीशन भी अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज़ नॉट ईज़ी। तो सीएसएस के अंदर एक कंप्लीटली लेआउट से रिलेटेड एक मॉड्यूल बना दिया गया जिसे कहते हैं सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स का मतलब है फ्लेक्सिबल बॉक्स। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि जगह के हिसाब से वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्या? आपका एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक एग्जांपल है, ओके? माउस को चेक कीजिए। ये जो मेरा माउस है जहाँ पर है, ये एक ब्लू कलर का एक डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है? तो ये ब्लू बॉक्स के अंदर 3 आइटम्स है, 1, 2, 3। तो जो ब्लू बॉक्स है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कंटेनर। कंटेनर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें आ रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कंटेनर।
और ये कंटेनर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपके फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो किसी भी एलिमेंट में अगर आप फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको उसे फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा और फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए आप यूज़ करोगे डिस्प्ले फ्लेक्स नाम का प्रॉपर्टी और वैल्यू सीएसएस का, ठीक है? तो यहाँ मान लो ये हमने एक डिव लिया है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है कंटेनर, इसका नाम हम दे देते हैं फ्लेक्स कंटेनर ताकि समझने में आपको आसानी हो। और इस डिव के अंदर हमारे 3 अलग-अलग डिव है, 1, 2, 3। डिव के अलावा आप स्पैन भी ले सकते हो, कोई डायरेक्टली एलिमेंट भी प्लेस कर सकते हो, इमेज भी लगा सकते हो। तो इस डिव कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर वाले डिव के अंदर जो भी आप डालोगे everything becomes a item। item of what? item of that container। तो इस कंटेनर के अंदर 3 आइटम है दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पर हम देखते हैं इस एग्जांपल में, देखिए तो कंटेनर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते ही जो कंटेनर है मतलब जो डिव है जिस एलिमेंट पे आप लगा रहे हो, कॉल कर रहे हो फ्लेक्स कंटेनर क्लास को, वो आपका फ्लेक्स बॉक्स मॉड्यूल एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कि अब वो फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट? तो अब फ्लेक्स बॉक्स में क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है, तो जो चीज़ें मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड पढ़ाऊँगा और जो चीज़ें हैं इसकी एक्चुअली, वो अप्लाई हो जाएगी उस डिव के अंदर। जैसे कि मान लो अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या क्या होगा, ये जितने भी डिव हैं, अलग-अलग सेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएँगे 1, 2, 3 स्टैक्ड इन द कॉलम। जैसे मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स मैं हटा ही देता हूँ। अभी मान लेते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की चीज़ हमने नहीं पढ़ी है और रन करता हूँ। तो ये देखो आपका आउटपुट क्या आ गया 1, 2, 3। पहले तो ब्लू वाला कंटेनर आ गया। उसके अंदर जितने भी डिव है 1, 2, 3 वो अलग-अलग पूरे के पूरे रो को ब्लॉक कर लेंगे, है ना? दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो डिव बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ यूजिंग, कैसे मैं करूँगा? इसको करेंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास एक फ्लेक्स बॉक्स है, तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 है। बाय डिफ़ॉल्ट वो रो में आपके स्टैक हो जाते हैं 1, 2, 3 इन अ रो। तो देखिए 1, 2, 3 एक साथ आ गए, एक ही रो के अंदर। सो दैट इज़ द पावर एंड ब्यूटी ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। चलिए अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ पर इस पेज के अंदर हम सीएसएस फ्लेक्स कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है पेरेंट एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट को पेरेंट एलिमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है फ्लेक्स इनलाइन। अगर आप चाहते हो कि वो जो फ्लेक्स है वो इनलाइन हो, एक ही रो में 2-3 फ्लेक्स आइटम्स आप उसको देना चाहते हो, तो वो फ्लेक्स इनलाइन होता है। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको आप अभी फॉरगेट करो, भूल जाओ। हमारे पास सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स होता है ताकि हमारा एक डिव जो है एक फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? इसके साथ-साथ और भी कई प्रॉपर्टीज होती है जो कंटेनर में हम लगाते हैं, आइटम में नहीं। तो ये जो ब्लू वाला आपको जो दिख रहा है कंटेनर, ये सारी प्रॉपर्टीज इस ब्लू बॉक्स के लिए है। पहला तो हमारा था डिस्प्ले फ्लेक्स जो इसे फ्लेक्स बॉक्स बनाएगा। दूसरा है फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। एक-एक करके दोस्तों सारा का सारा मैं आपको बताऊँगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है जो फ्लेक्स बॉक्स बना दिया आपने, मान लो ये ब्लू वाला फ्लेक्स बॉक्स बन गया। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो आइटम्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो रो में चलते हैं, ओके? लेफ्ट टू राइट जैसे हमारा जो पेज होता है। तो ये हो गया इसका डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं मेन एक्सिस, MAIN मेन एक्सिस, AXIS। और उसके जो परपेंडिकुलर में जो वर्टिकल होता है, वो होता है क्रॉस एक्सिस। तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या सेट किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्योंकि रो होता है, तो रो जो है आपका मेन एक्सिस बन गया और क्रॉस एक्सिस क्या हो गया? आपका वर्टिकल हो गया। लेकिन अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देते हो, आप बोलते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेक्स के अंदर आइटम्स हैं, वो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल मतलब कॉलम होंगे।
तो अब जो कॉलम वर्टिकल वाला जो है क्रॉस एक्सिस वो आपका मेन एक्सिस बन जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल था वो आपका क्रॉस एक्सिस बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर अब देखो 4 ऑप्शंस होते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन में, आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 1, 2, 3 आपके वर्टिकल हो रहे हैं, ऑलराइट? यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देता हूँ रो, ठीक है? तो देखिए यहाँ 1, 2, 3 रो आ गया। अब रो के साथ होता है एक दूसरा ऑप्शन होता है रो रिवर्स। तो अब ये जो रो था 1, 2, 3 रिवर्स हो गया। तो ये कहाँ से रिवर्स हो रहा है दोस्तों? ये आपके एंड से रिवर्स हो रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? अब रो को हटाकर मैं अगर इसको कॉलम कर दूँ फिर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है? कॉलम वाइज़ 1, 2, 3 और इसी कॉलम को हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा? गेस करो। बिल्कुल सही गेस किया। ये नीचे से आपका स्टार्ट हो जाएगा 1, 2 और 3 ठीक है दोस्तों? तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना है कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो आइटम्स होते हैं, किस डायरेक्शन पे चलेंगे। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी की। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट रैपिंग का क्या मतलब होता है कि जब पेज आपका खत्म हो जाए, जितना आपको दिख रहा है वो पेज है, ठीक है? पेज जैसे ही लाइन खत्म होती है तो नेक्स्ट लाइन पे आपका रैप हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट रैप नहीं होता, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है नो रैप लेकिन अगर आप रैप कर देते हो तो ये जो भी आपके आइटम का जो विड्थ है, अगर आपने सेट किया है तो सेट सेट होता है जैसे 100 पिक्सल, 200 पिक्सल और अगर अगर आप सेट नहीं करते तो ऑटोमैटिकली जो कंटेंट है, उसके हिसाब से वो विड्थ ले लेता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 के बाद वो छठा जो है 6th वाला, वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर दे दिया कि फ्लेक्स रैप कर जाए। मतलब कि जैसे ही जगह खत्म होती है, वो नेक्स्ट लाइन पर रैप कर जाएगा। अगर मैं रैप को हटा के इसको नो रैप कर देता हूँ, तो अब देखो ये कैसा आउटपुट आएगा, सोचो ज़रा पहले। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ रन। तो ये सारा का सारा एक ही लाइन पर एडजस्ट होगा। अब आप बोलोगे कि इसकी विड्थ तो हमने 100 दिया था लेकिन हमने इसको ये भी कहा कि रैप नहीं होना चाहिए। तो जब रैप नहीं होना चाहिए तो ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेगा, उसी लाइन के हिसाब से एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है? ओके, तो इसे कहते हैं फ्लेक्स रैप, रैप, ठीक है? तो फ्लेक्स रैप भी आपको समझ में आ गया? नो रैप जो है मैंने बताया था आपको बाय डिफ़ॉल्ट होता है। रैपिंग भी जो होती है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं देखिए यहाँ पर। अब जैसे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रैप था, ठीक है? ठीक है, रैप बाय डिफ़ॉल्ट था, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद वो 6 से रैप हो गया। फिर 10th के बाद 11, 12 रैप हो गया। अब इसी रैपिंग को उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर मैं इसको रैप रिवर्स कर दूँगा, तो अब देखो 1, 2, 3 जो है आपका नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? और 5 के बाद रैप होके ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे से ऊपर, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड रैप रिवर्स, ठीक है? ये भी आपको क्लियर हो गया होगा रैप रिवर्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स फ्लो। देखिए 2 चीज़ें हमने अभी यहाँ सीखी। पहला कि फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या है, रो है या कॉलम है? रो रिवर्स है या कॉलम रिवर्स है और दूसरा हमने पढ़ा कि रैप करना है या नहीं करना। उसके लिए हमने अभी जस्ट यहाँ यूज़ किया ना फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है? ये रहा फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप। इन दोनों प्रॉपर्टी को एक ही साथ लिखना हो शॉर्टकट में, जिसे शॉर्ट हैंड कहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स का फ्लो क्या है? तो इसमें 2 चीज़ें होती है। पहला होता है कि क्या वो रो वाइज़ होगा, कॉलम वाइज़, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, ठीक है? और दूसरा होता है क्या वो रैप करेगा या नो रैप करेगा। तो यहाँ पर आप देखो हमने दिया है ये रो है और रैप है। तो आप शॉर्टकट ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर कांसेप्ट है, उसे कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट का मतलब क्या होता है? कभी भी जो आपका कंटेनर है और मान लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो रो वाइज़ है, तो उस रो के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, 5 आइटम्स मान लेते हैं, 5 आइटम्स हैं।
तो वो जो पाँचों आइटम है रो में आ रहे हैं। उसे अगर आपको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए आप उसको जस्टिफाई कंटेंट यूज कर सकते हो। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है बेसिकली आपके मेन एक्सिस पे काम करता है। तो अगर आप रो यूज कर रहे हो तो जस्टिफाई कंटेंट जो है हॉरिजॉन्टली काम करेगा, और अगर आपका फ्लेक्स का डायरेक्शन वर्टिकल है, कॉलम है, तो आपका जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल काम करेगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये रो है। क्या रो है? फ्लेक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने जस्टिफाई कंटेंट हमने कर दिया सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करेगा? जो आपका रो है, हॉरिजॉन्टल रो है, उसके बिल्कुल सेंटर में आइटम्स को रख देगा। तो ये तीनों आइटम्स 1, 2 और 3 सेंटर में आ जाएँगे। आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं तो आप बार-बार इस मेरे ऑडियो को इसको थोड़ा-सा रिवर्स करके आप इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? तो ये था हमारा जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में 4-5 वैल्यूज़ होती है। एक होता है फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट में क्या होता है कि सपोज़ ये आपके जो आइटम्स हैं बिल्कुल स्टार्ट से ऑन होंगे, जैसे 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड का मतलब है कि अब वो सीधा स्टैक हो जाएँगे, चिपक जाएँगे राइट साइड में। तो 1, 2, 3 ठीक है? 1, 2, 3 स्टार्ट होगा, लेकिन वो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है स्पेस अराउंड। अब इसको ध्यान से समझना। स्पेस अराउंड में क्या होता है? देखिए, फर्स्ट स्टार्ट होगा और सेकंड जो लास्ट वाला थर्ड जो है, यहाँ एंड होगा। फर्स्ट और थर्ड के बीच में जितने भी आइटम्स होंगे, उनके बीच का जो स्पेस है वो बराबर होगा। मतलब 1 और 2 के बीच का स्पेस और 2 और 3 के बीच का स्पेस, ये दोनों बराबर होंगे, समझ गए? लेकिन 1 से पहले और 3 के बाद का जो स्पेस है, इस स्पेस का आधा हो जाएगा, ठीक है? ये आप ध्यान रखना। तो इसे कहते हैं हम स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड के बाद एक हमारे पास आता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन बहुत ही सिंपल है। पहला जो है आपका लेफ्ट में चिपका हुआ है, थर्ड जो है आपके राइट में चिपका हुआ है, और इन दोनों के बीच में जितने भी आइटम्स हैं, यहाँ तो 3 हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस है बिल्कुल बराबर होगा। तो ये स्पेस और ये स्पेस बराबर है। तो इसे कहते हैं स्पेस बिटवीन। पहला चिपक जाएगा, लास्ट वाला चिपक जाएगा और बीच में सारा स्पेस बराबर होगा। तो ऐसा लेआउट अगर आपको बनाना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है जी? नेक्स्ट हमारा है स्पेस इवेनली। यहाँ पे शायद दिया नहीं है इन्होंने। स्पेस इवेनली मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं स्पेस इवेनली करता हूँ, इवेनली, ठीक है? स्पेस इवेनली में क्या है, ये बिल्कुल आपका स्पेस अराउंड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्पेस अराउंड में क्या था, यहाँ पर फर्स्ट से पहले और थर्ड के बाद आधा हो जाता था, यहाँ ऐसा नहीं है, सभी बराबर होंगे, ठीक है? तो ये यहाँ ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, चारों गैप के बीच में जितना स्पेस है वो बिल्कुल बराबर होगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्पेस इवेनली, ठीक है? तो ऐसा आप लेआउट बना सकते हो। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वो है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या होता है? वो आपके क्रॉस एक्सिस पे चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था जस्टिफाई कंटेंट वो किस पे चलता है? मेन एक्सिस। बाय डिफ़ॉल्ट मान लो रो है, रो पे चलेगा। लेकिन जो अलाइन आइटम्स है वो उसके उल्टा क्रॉस एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल, आप समझ सकते हो। तो अलाइन आइटम जो है वो वर्टिकल आपके स्पेसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपका जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा, तो उस केस में क्या होगा, कॉलम अगर होगा तो हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है वो वर्टिकल काम करेगा, और अलाइन आइटम वहाँ पर हॉरिजॉन्टल काम करेगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है अलाइन आइटम सेंटर। तो अलाइन आइटम सेंटर करते ही ये हमारा देखो, अगर हमने जो कंटेनर को 300 पिक्सल या 200 पिक्सल हाइट दिया हुआ है, तो इसके बीच में जितने भी आइटम्स होंगे वो आपके सेंटर में आ जाएँगे। इसे आप वर्ट इसे आप वर्टिकल सेंटर समझ सकते हो। इसके बाद सेम वही है, हमारा फ्लेक्स स्टार्ट है। अगर आप फ्लेक्स स्टार्ट करोगे तो वर्टिकल आपके टॉप में ये अलाइन हो जाएगा। उसी तरीके से आपका फ्लेक्स एंड होगा,
इसमें क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। और इसको देखो अच्छे से समझने के लिए जो कंटेनर है उसकी हाइट आप बड़ी कर देना, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर कंटेनर छोटा होगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट सेम सेम लगेंगे। ठीक है जी? ओके। और इसके बाद होता है स्ट्रेच। स्ट्रेच होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है स्ट्रेच होता है। और स्ट्रेच क्या करता है, पूरे हाइट को वो कवर कर लेता है, क्या? आइटम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेसलाइन। तो बेसलाइन यहीं पर आप समझ लो, देखो हमारे पास जो आइटम्स है 1 2 3 4, ये चारों अलग-अलग हैं। पहले मान लो पहला जो है ये H1 है, ठीक है? दूसरा है वो स्मॉल टेक्स्ट है, तीसरा उससे बड़ा है, चौथा फिर छोटा है। तो बेसलाइन अगर हम अलाइन आइटम्स बेसलाइन करते हैं, ठीक है? बेसलाइन, तो इसको देखो 1 2 3 4, इन सभी का जो बेसलाइन है वो बराबर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है? बेसलाइन। तो ये है बेसलाइन वैल्यू। नेक्स्ट हमारा है अलाइन कंटेंट। देखो अलाइन आइटम्स था, तो वो आइटम्स के लिए था, लेकिन जो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो फ्लेक्स के लाइंस के लिए होता है। फ्लेक्स लाइंस क्या होता है? देखो अगर मेरे पास बहुत सारे आइटम्स है, उसको समझने के लिए आपको आइटम्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सपोज 12 आइटम्स है, ठीक है? और क्योंकि ये 12 आइटम्स है, हमने फ्लेक्स रैप यूज किया है ताकि वो मल्टीपल लाइंस में आ जाए। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने लाइन्स बन गए हैं, यहाँ पर 2 लाइन्स बन गए हैं। पहले लाइन में 7 आइटम्स और दूसरे लाइन में 5 आइटम्स हैं, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में जो आपका जो स्पेस है, उस स्पेस को, ये लाइन्स के बीच का स्पेस मैं बोल रहा हूँ। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। तो लाइन्स के बीच का स्पेस को मैनेज करने के लिए अलाइन कंटेंट हम यूज़ करते हैं। अलाइन कंटेंट मतलब अलाइन फ्लेक्स लाइन, ठीक है जी? और इसमें जैसे यहाँ स्पेस बिटवीन है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अगर मैं इसको स्पेस अराउंड कर दूँगा, तो ये देखो क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, तो अब ये स्पेस अराउंड हो गया। इनके ये जो लाइन लाइन नंबर 1, 2 और 3 इनके बीच में स्पेस बराबर हो गया। ये आधा हो गया और नीचे आधा हो गया। जैसे स्पेस अराउंड मैंने आपको बताया था, है ना? चलो ये भी आपको समझ में आ गया। और सेंटर अगर हम करते हैं तो क्या होगा? सेंटर करेंगे तो बिल्कुल आपके वर्टिकल में सेंटर में आ जाएगा। ठीक है? बहुत ही सिंपल है। ओके। फ्लेक्स स्टार्ट पता है, एंड पता है। तो देखिए परफेक्ट सेंटर कैसे करते हैं? तो ये कई बार ये क्वेश्चन आपको सीएसएस में आता होगा कि परफेक्टली अगर आपको सेंटर करना है तो क्या हैक यूज़ करते हो? फ्लेक्स बॉक्स के अंदर बहुत ही आसान है। सबसे पहले कंटेनर को हम एक हाइट दे देते हैं। मान लेते हैं 300 पिक्सल या 100% वर्टिकल हाइट, कुछ भी। डिस्प्ले फ्लेक्स हम दे देंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम यूज़ करेंगे सेंटर। तो ये आपके हॉरिज़ॉन्टली सेंटर हो जाएगा। और फिर अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, वो वर्टिकली सेंटर कर देगा। तो इस 300 पिक्सल हाइट पे ये जो बॉक्स है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हो कहीं भी आपको अपने पेज पर सेंटर में कोई एनिमेशन दिखाना हो या स्टार्ट का एक आइकन बनाना हो, बटन बनाना हो, बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज। ठीक है? तो ये सारे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए हैं, इसको आप पढ़ लेना, समझ लेना, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है सीएसएस फ्लेक्स आइटम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा फ्लेक्स का कंटेनर। कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, लेकिन कंटेनर के अंदर क्या होता है? आइटम्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर मान लो किसी एक पार्टिकुलर आइटम की प्रॉपर्टी मैं चेंज करना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी मैं बताऊँगा, तो उसके लिए फिर हम इन फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो तो आप कह सकते हो कि ये आपके चाइल्ड एलिमेंट्स को के प्रॉपर्टीज़ को हम बता रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वो होती है ऑर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जितने भी आइटम्स होते हैं, उन सभी का ऑर्डर होता है 0। 0 का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी, देखो यहाँ पर लिखा है 0। 0 का मतलब कोई ऑर्डरिंग नहीं है। जैसे-जैसे आप लगाओगे वैसे-वैसे दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनके पोज़ीशंस, इनके जो नंबरिंग है वो चेंज करना चाहते हो, तो इस एग्ज़ाम्पल में आप देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। हमने कहा कि भाई ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा 4, मतलब 4 सबसे पहले आएगा, ठीक है? ऑर्डर 2 होगा 2, 3 होगा 4 और चौथा क्या होगा? सॉरी, 4th होगा 3। चलो इसका एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो 4 सबसे पहले होगा, तो 4 में हमने क्या दिया है? ऑर्डर 1। सेकंड, सेकंड ही रहेगा, सेकंड का ऑर्डर है 2। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, बहुत ही सिंपल है।
मतलब इसका यूज़ ये है कि अगर आपने ऑलरेडी बना दिया है डिव्स, अलग-अलग डिव्स बना दिए आइटम्स और उनके ऑर्डर स्वैप करने हैं, तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्स ग्रो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स ग्रो का मतलब क्या होता है कि देखो जो आइटम है आपके पास मान लो 3-4, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ग्रो और श्रिंक नहीं करते, ठीक है? उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि जो आपका आइटम है, जितनी जगह है बची हुई, उसको ले ले, यूज़ कर ले, तो आप उसमें फ्लेक्स ग्रो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में आपको दिखाता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि आप चाहते हो कि जो थर्ड आइटम है, 3 वो बाकी आइटम से 8 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर जाए। तो हमने इसमें दे दिया कि बाकी के तो फ्लेक्स ग्रो की कैपेबिलिटी कितनी है 1-1 तो ये 1 और 1 है, लेकिन जो थर्ड है उसका जो फ्लेक्स ग्रो है वो है 8 तो आप इसका आउटपुट देख लो। तो ये जो है 8 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर चुका है 1 और 2 के कंपैरिज़न में। तो ये था हमारा दोस्तों फ्लेक्स ग्रो। नेक्स्ट है फ्लेक्स श्रिंक। तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जो फ्लेक्स है वो आपका श्रिंक भी कर सकता है। जगह कम है तो वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है? तो श्रिंक करने के लिए इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो होती है 1 बाय डिफ़ॉल्ट सबका 1 होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में हमने 1 से इसको 0 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक 0 कर दिया है। तो 0 करते ही यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो 3 है वो ऐसे डिस्प्ले हो गया। बाकी सारे जो आइटम्स हैं वो श्रिंक हो गए हाफ, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? अगर जितने भी आइटम्स हैं, उन आइटम्स की हम डिफ़ॉल्ट एक विड्थ देना चाहते हैं, तो उस विड्थ को देने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी हमने दिया है 200 तो 1 और 2 तो है नॉर्मल ऑटो, लेकिन थर्ड है इसकी विड्थ बढ़ गई 200 पिक्सल। तो विड्थ को देने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बेसिस, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जितना इस पेज पे मैंने बताया, वो है फ्लेक्स प्रॉपर्टी। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या है? शॉर्टकट है, शॉर्ट हैंड है। इस पे 3 चीज़ें आती हैं, आपने याद रखना है। फ्लेक्स ग्रो, ग्रो फिर श्रिंक और फिर बेसिस, ठीक है? हमेशा याद रखना पहले ग्रो करेगा, ग्रो कितना करना है, श्रिंक कितना करना है और बेसिक मतलब उसकी लेंथ कितनी रखनी है, विड्थ कितना रखना है। तो ये है आपका हो गया फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। तो अगर मैं फ्लेक्स में 0-0-200 देता हूँ, तो हम बता रहे हैं कि फ्लेक्स ग्रो करेगा? 0 नहीं करेगा। फ्लेक्स क्या श्रिंक करेगा? 0 नहीं करेगा। इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है हाँ, कितनी? 200 ठीक है दोस्तों? तो समझ में आ गया आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा है अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। अलाइन सेल्फ हम यूज़ करते हैं किसी पार्टिकुलर आइटम के लिए। मान लो ये 4 आइटम्स है 1, 2, 3, 4 और ये स्ट्रेच है, तो इसने पूरा स्पेस लिया हुआ है। थर्ड वाले को हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेच ना हो, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। बाकी जितने हैं उसमें तो डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रेच रहे जो कि कंटेनर के अंदर हमने प्रॉपर्टी दी थी। लेकिन यहाँ पर हम आइटम पे प्रॉपर्टी देंगे अलाइन सेल्फ ये देखो, अलाइन सेल्फ सेंटर तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अलाइन सेल्फ जो होता है एक आइटम पे उसकी अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब आप एक बार करके देख लेना, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद लास्ट हमारा है सीएसएस फ्लेक्स रेस्पॉन्सिव। देखिए, जो हम फ्लेक्स लेआउट यूज़ कर रहे हैं, ये लेआउट बेसिकली क्या है रेस्पॉन्सिवनेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि आपका जो वेब पेज है, जिसमें आपने सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट बनाया है, मोबाइल पर जगह कम होती है तो उसका लेआउट अलग हो जाएगा, लैपटॉप पे जो उसका लेआउट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है? तो अलग-अलग लेआउट के लिए हम रेस्पॉन्सिव फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे और बहुत ही एक आसान सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो यूज़ करेंगे अपने लैपटॉप के लिए, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल या टैबलेट आता है, तो उसकी विड्थ मान लेते हैं कि 800 पिक्सल है, तो उसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम। तो जैसे ही आपका मोबाइल या टैबलेट है, तो जितने भी फ्लेक्स आइटम्स हैं वो वर्टिकल हो जाएँगे। चलिए इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर 1, 2 वर्टिकल है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। ये देखो आपका एक ही हॉरिज़ॉन्टल पे आ गया। 1, 2 अब जैसे ये छोटा होगा, ये देखो,
तो आपका स्टैक हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, मीडिया क्वेरी का यूज़ किया है और इससे आपको समझ में आ गया कि एक रेस्पॉन्सिव लेआउट कैसे आप बना सकते हो यूजिंग सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स, ठीक है? फ्लेक्स डायरेक्शन एक छोटा-सा प्रॉपर्टी यूज़ किया और ये बन गया। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों हम परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कंटेनर में हमने क्या कर दिया हमने नॉर्मल डिस्प्ले, फ्लेक्स ले लिया और रैप कर दिया। इसके अंदर 2 आइटम्स हैं, ठीक है? और दोनों आइटम्स को हमने 50-50% इसकी फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स 50% मतलब उसका 50% विड्थ हो गया। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल टैबलेट में जाता है, मैक्स विड्थ 800 तो उसका जो राइट क्लास और लेफ्ट क्लास है, उसके जो फ्लेक्स है मतलब विड्थ है, वो 100% हो जाए। तो वही सेम टू सेम वैसे ही होगा। ये 100% हो गया है, 50-50% है, ये देखो 50-50 जैसे छोटा हुआ 100%। तो सेम आप परसेंटेज यूज़ करो या फिर आप नॉर्मल फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ करो, दोनों से आपका ये लेआउट पॉसिबल है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर रेस्पॉन्सिव इमेज गैलरी यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, वैसे आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मीडिया क्वेरी आपने यूज़ करना है और आप इसको ट्राई करना, ओके? यहाँ पर क्या देखिए जब आपका मोबाइल टैबलेट आ जाता है, मोबाइल आता है, तो एक ही कॉलम में सारी इमेजेज़ आ रही हैं, ये देखो, वन वन ही। अब मैं इसको थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ, तो अब ये 2 आइटम्स आ रही है। एक रो के अंदर मैक्सिमम 2 आइटम्स आ रहे हैं और इसको और बड़ा करता हूँ, तो ये 4 आ गए, ठीक है? तो आपने देखो 25% यूज़ करना है लैपटॉप के लिए, टैबलेट्स के लिए आप यूज़ कर लो 50-50% फ्लेक्स और जब आपका मोबाइल आ जाता है, तो आप उसको 100% यूज़ कर लो। तो ये आप करके देखना और प्रॉब्लम होती है तो पूछना। और एक लास्ट एग्ज़ाम्पल हमारा है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। पूरी की पूरी वेबसाइट का इन्होंने एक सैंपल बना दिया है फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास क्या है, टॉप में एक हेडर है, ठीक है? वहाँ इमेज लगा सकते हो आप। इसके बाद आपका एक हाइपरलिंक्स का नेविगेशन है। उसके बाद आपका ये फर्स्ट डिव है और ये सेकंड डिव है और लास्ट में आपका एक फुटर है। तो इसको अगर मैं फ्लेक्स लेआउट की तरह से समझने की कोशिश करूँ, तो ये इसको हम एक फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हैं इस वाले नेविगेशन को, क्योंकि एक नेविगेशन ब्लैक कलर का हो गया बैकग्राउंड कंटेनर और इसके अंदर 4 आइटम हो गए। इसके बाद हम ये दूसरा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर अबाउट मी वाला जो कॉलम है, ये एक पहला आइटम हो सकता है और ये टाइटल हेडिंग वाला जो है आपका, वो दूसरा आइटम हो सकता है। तो सीधा इसका एग्ज़ाम्पल मैं लेके चलता हूँ। ये रहा ट्राई इट योरसेल्फ और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर नैव बार को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। तो एक फ्लेक्स बॉक्स बना दिया है नैव बार को, ये वाला, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा करूँगा, तो ये लिंक्स जो है देखो वर्टिकल हो गए और जैसे ही मैं इसको बड़ा डेस्कटॉप लेआउट पे जाता हूँ, तो ये हॉरिज़ॉन्टल हो गए और उसी तरीके से फिर हमारे पास जो है दूसरा जो कंटेनर है, वो है हमारा रो। रो हम यूज़ कर रहे हैं अबाउट मी और टाइटल हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखो रो हमने यूज़ किया होगा ये रहा डिव क्लास रो। इसके अंदर हमने यूज़ किया है एक साइड और एक मेन। तो ये साइड बार हो गया और एक मेन बार हो गया। तो साइड के लिए हमने क्या यूज़ किया है, साइड में हमने दे दिया 30% बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स और मेन में 70%। लेकिन जैसे ही आपका ये मोबाइल वर्ज़न पे आता है, तो दोनों में फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम। तो ये ऑटोमैटिकली आपका फ्लेक्स खत्म हो जाएगा और ये एक कॉलम में आ जाएगा। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम्पल आप खुद से कर देखना और क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आपको समझ में आएगा भी नहीं। तो इट्स बेटर कि आप एक-एक एग्ज़ाम्पल को खुद से टाइप करके अपने लैपटॉप में करके देख लेना। कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे के सारे आपको W3 स्कूल्स के बता दिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। जैसे ही मैं कमेंट देखूँगा और जैसे समय मिलेगा, मैं आपको उसका आंसर भी बता दूँगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो। और सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड मैं और भी ट्यूटोरियल्स लाऊँगा, ताकि आपका फंडा जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए और आप फटाफट एक अच्छा लेआउट बना सको और चाहे आप फ्रेशर हो तो अच्छे से सीख लो और अगर कंपनी में जॉब करते हो तो आपके जो बॉसेस हैं, फ्रेंड्स हैं, आपसे इम्प्रेस भी हो जाए कि वाह! इसको सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरी वीडियो को किसी ने पसंद किया और उसने सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।